हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब बच्चों? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? एकदम फोड़ू झक्कास, वो भी फुल टू वाली। ठीक है, तो उस तैयारी में हेल्प करने के लिए हम बायो पढ़ा देते हैं, है ना। आज बच्चे लोग हम क्या पढ़ेंगे? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। चिड़िया लेके गई कि चमगादड़ लेके गया कि मधुमक्खी लेके गई कि हवा पानी कौन लेके गया? किसको? पॉलन ग्रेन को। वो ही पढ़ना है आज। तो स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखेंगे। क्या है अपना मोटो बेटा? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। ठीक है, हम सबने देखते हैं कड़ी मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। तो चलें जीतने की ओर। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है बेटा यहाँ? वो हवा में पॉलन ग्रेन फैल गए हैं पाइन ट्री के, चीड़ के पेड़ के। और ये पानी में एक घास है वेलिस्नेरिया, हम पढ़ेंगे आगे। वो देखो पानी में अपने मेल फ्लावर को छोड़ रहा है। और ये चमगादड़ एक फूल पे बैठा है। यहाँ हमिंग बर्ड एक फूल पे बैठी है। इधर मधुमक्खी बैठी है फूल पर। उधर स्नेल बैठी है। कितने सारे लोग हैं। ठीक है, ये लोग तो अपना खाने पीने का जुगाड़ करने बैठे थे, लेकिन ये फूल बोले, पेड़ बोले, क्या बोले? ऐसे नहीं खाना पानी मिलेगा भाई, हमारा पॉलन ग्रेन लेके जाना पड़ेगा हमारे दोस्त के पास। ठीक है, तो तुमको खाना पानी देंगे। आए थे तो खाने, लेकिन लग गया मुंह में पॉलन, तो गए दूसरे फूल पे खाने के लिए रस को फूल के, लेकिन वहां पॉलन ग्रेन फिर से छोड़ के आ गए। और ये हवा में उड़ गया पॉलन, पानी में बह गया। ठीक है, देखेंगे अभी सब कुछ। ये देखो एजेंट्स, अभी हमने बोला हवा पानी, है ना। हवा पानी क्या है? ये अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक मतलब क्या हो गया बेटा? बायो वर्ड क्या होता है? बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, जिसके पास लाइफ के फीचर्स हो। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ से, है ना, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस वगैरह हो गई। ठीक है, ये सब चीजें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें 5 लक्षण होंगे तो वो लाइफ कहलाएगा। हवा में ऐसा नहीं है, हवा पानी में तो वो लोग हो गए अबायोटिक, जीवित नहीं है वो, लाइफ नहीं है वो। तो अबायोटिक एजेंट क्या हुआ बेटा? हवा पानी, विंड वाटर। और बायोटिक एजेंट क्या हुए? एनिमल्स, जानवर। बायोटिक एजेंट एनिमल, अबायोटिक विंड वाटर। ठीक है, भूलना नहीं है। हाँ, बायोटिक एजेंट बेटा ज्यादातर जो प्लांट होते हैं ना, वो बायोटिक एजेंट का ही यूज करते हैं। ज्यादातर प्लांट क्या यूज करते हैं बेटा? बायोटिक एजेंट ही यूज करते हैं। और अबायोटिक एजेंट इज यूज ओनली बाय फ्यू प्लांट्स। कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जो हवा पानी का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा, जैसे कि हवा का यूज बेटा घास लोग में होता है। घास में हवा से पॉलिनेशन होता है, चीड़ के पेड़ में हवा से पॉलिनेशन होता है। और कुछ समुद्री और पानी में रहने वाले पौधे हैं जिनमें पानी से पॉलिनेशन होता है, कुछ में ना। ठीक है, पानी में भी रहने वाले हर पौधे में पानी से नहीं होता है, हवा और कीड़ों से भी होता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अबायोटिक एजेंट यूज ओनली बाय फ्यू प्लांट्स। अब इन अबायोटिक एजेंट में भी हवा से ही ज्यादातर होगा। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। पहली बात तो अगर देखो, बायोटिक और अबायोटिक दो तरह के पॉलिनेशन, जिसमें बायोटिक ही ज्यादा कॉमन है, अबायोटिक कम कॉमन है। उसमें भी सबसे कम कॉमन कौन है बेटा? पानी से। ठीक है, पानी की तुलना में हवा से ज्यादा होगा। अभी देखो, अगर बेटा हवा से पॉलिनेशन हुआ, किससे हुआ? हवा से हुआ, तो क्या बोलोगे बेटा विंड पॉलिनेशन को? एनीमोफिली। क्या बोलोगे? एनीमोफिली। और अगर पानी से हुआ तो हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली। और अगर एनिमल से हुआ तो जूफिली। जूफिली कैसे? चिड़ियाघर जाते हैं, जानवर होते हैं, है ना, तो जू बोलते हैं, जू गए, जू में एनिमल होता है, तो जू मतलब एनिमल, एनिमल पॉलिनेशन। और ऐसे पढ़ते हैं ना, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर। हाइड्रो मतलब पानी। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन। और एनीमो वर्ड बेटा विंड के लिए आता है, हवा के लिए, तो विंड पॉलिनेशन। ठीक है, अभी देखो
जो हवा और पानी से पॉलिनेशन होगा बच्चा, उसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज द चांस फैक्टर। जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंच पाए। मान लो पानी कहीं और बहा ले गया, हवा कहीं और बह के वो उड़ गई, उड़ा ले गई हवा कहीं और, ठीक है, पानी कहीं और ही बहा लेके गया पॉलन ग्रेन को, स्टिग्मा तक पहुंचा ही नहीं, तो जरूरी नहीं है ना कि पहुंचे। तो बहुत सारा अनसर्टेनिटी है कि जरूरी नहीं है, पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और पॉलन ग्रेन का लॉस भी हो जाएगा इसके चक्कर में, इधर उधर चला गया पॉलन। तो क्या करेंगे फिर फूल, ये लोग ये बहुत सारा पॉलन प्रोड्यूस करेंगे कि चलो यार कोई तो जाए कम से कम, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोड्यूस करेंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। देखो बेटा, ओव्यूल को तो फीमेल के अंदर ही रहना है, उसको नहीं जाना कहीं, जाने का काम पॉलन का है, वो ही जाएगा बेचारा, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या होगा, पेड़ क्या करेगा, खूब सारे पॉलन प्रोड्यूस करेगा, फूल जो होगा पेड़ में खूब सारे पॉलन की, यार कोई तो हवा से बह जाए, कोई तो पानी से जाए, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, चांस से, बाय चांस, लक बाय चांस, लक फैक्टर है उसका। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, इस अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता और एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन, फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन, बहुत सारा पॉलन प्रोड्यूस करेंगे कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल तो कम ही रहेगा ना, उसको तो कहीं घूमना जाना है नहीं, वो तो फीमेल में ही है, ठीक है, तो उसको ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होगा, हवा और पानी से हो रहा है, तो उनको पॉलिनेटर्स यानी जानवर, एनिमल, ठीक है, चिड़िया, चमगादड़, कीड़े मकोड़े, स्नेल, इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वैसे ये लोग आते कैसे हैं, चिड़िया, चमगादड़, कीड़े मकोड़े पेड़ के पास, उनके रंग बिरंगे कलर देख के, फूल होते हैं ना रंग बिरंगे, सुंदर सुंदर, खुशबू आती है फूलों से, है ना, अच्छी वाली खुशबू, ठीक है ना, और उनमें रस होता है, ठीक है, नेक्टार होता है, खाया कभी नेक्टार, एकदम मीठा लगता है, शुगर होता है नेक्टार में, ठीक है। इन सब कारणों की वजह, अब फूल एकदम बड़े बड़े होते हैं, और मान लो छोटे भी हुए ना तो गुच्छे में होते हैं अगर कोई जानवर आने वाला है तो। लेकिन यहाँ हवा को क्या मतलब, उसके रंग से, कलर से कोई मतलब नहीं है हवा पानी को, वो थोड़ी जीवित हैं कि उनको उनके रंग को देखना है, उनकी खुशबू सूंघनी है। वैसे आईज जो रंग देखती हैं, नोज जो खुशबू सूंघती है, टंग जो नेक्टार का टेस्ट लेगी, है ना, ये सब लाइफ में होता है ना, लिविंग बीइंग में। हवा पानी के पास थोड़ी ना आंख, नाक और माउथ है, टंग है, नहीं है। तो हवा पानी में फिर क्या होगा, क्या होगा, नॉट वेरी कलरफुल, कोई रंग वंग ज्यादा नहीं है, सूखे सूखे रंग वाले, है ना। पेटल भी स्मॉल, छोटे फूल, पहली बात तो स्मॉल फ्लावर, अब फ्लावर भी स्मॉल, और जो पेटल होते हैं किसी फूल में, वो जो रंग बिरंगे होते हैं, लाल पीले नीले, वो सब पेटल होते हैं बेटा, ठीक है। तो पेटल इसमें स्मॉल होगा, ठीक है। हालांकि किसी किसी में टेपल होते हैं, वो भी रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्किड, है ना। लेकिन अभी हमको वो नहीं देखना, हमको ऐसे इन जनरल देखो बेटा कि पेटल्स रंग बिरंगे होते हैं इन जनरली। पर जिस ऐसे पेड़ जिनमें हवा और पानी से केवल पॉलिनेशन होता है, उनमें ये सूखे सूखे, है ना, स्मॉल, या फिर एब्सेंट ही होंगे मान लो कहीं में, तो डोंट प्रोड्यूस नेक्टार, कोई रस वस नहीं निकालेंगे, फ्रेगनेंस, कोई खुशबू नहीं। ऐसे पारिजात के पेड़ में आती है ना रात को मस्त वाली खुशबू, रात रानी का पेड़ होता है ना, जैस्मिन खुशबू आती है, पर इनको नहीं बुलाना किसी जीव को, तो कोई खुशबू नहीं, कोई रस नहीं, कोई रंग नहीं, और छोटे छोटे फूल एकदम बेकार है। बेकार नहीं बेटा, ये घास वास जो होती हैं, जो जितनी अनाज होते हैं, उन सब में विंड पॉलिनेशन होता है, वही तो हम खाते हैं, है ना, हमारे लिए तो जरूरी है वो, ठीक है। एनिमल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड नेक्टार, कलर, है ना, बट दिस डजंट अकर इन केस ऑफ विंड एंड वाटर। हवा पानी के पास थोड़ी ना आंख, नाक और जीभ है। सो विंड वाटर पॉलिनेशन डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टार, एसेंशियल ऑयल, फ्रेगनेंस एंड आर नॉट वेरी कलरफुल, ठीक है। अभी देखो,
जूफिली अपाओ। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ एजेंट्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, अब हम जीव जंतु पढ़ेंगे। हवा पानी तो हो गया, अब बायोटिक एजेंट्स। हवा पानी अबायोटिक थे, अब बायोटिक जीवित एजेंट्स, जूफिली बोलते हैं बेटा एनिमल्स। ठीक है, एक हो गया इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटोमोफिली। इंटोमो वर्ड बेटा इंसेक्ट के लिए आता है। ठीक है, फिली मतलब लविंग। ठीक है, इंसेक्ट से जो लव करे है ना, कौन, पेड़, फूल, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंटोमोफिली। ऑर्निथो चिड़िया, चिड़िया है ना, ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन। ऑर्निथो से एक बात बताते हैं, कौन है बर्ड मैन ऑफ इंडिया? कौन दादाजी थे बर्ड मैन ऑफ इंडिया? कौन थे, कौन थे, कौन थे? मिस्टर सलीम अली। ठीक है, वो थे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली जी। ठीक है, उनको छोड़ो। 5-6 हार्ले डेविडसन थी यार उनके पास, भारी, बहुत शौक था उनको बाइक का है। ठीक है, कायरोप्टेरोफिली क्या होता है? CH फॉर कायरोप्टेरो और CH फॉर चमगादड़। ठीक है, कायरोप्टेरोफिली बैट पॉलिनेशन बेटा, चीरा लगाना है क्या? कायरोप्टेरोफिली बैट पॉलिनेशन, चमगादड़। ठीक है, एंड मेलेकोफिली स्नेल्स, स्नेल्स। ठीक है, स्नेल्स, मेलेकोफिली। ऐसे याद करना, स्नेल्स से शंख वंख मिलता है ना, उसकी माला बना दी है। ठीक है, तो मेलेकोफिली। और पॉलिनेशन बाय सम अदर एनिमल्स। ठीक है, कुछ और भी है जैसे कि गिलहरी। ठीक है, और भी पढ़ेंगे हम लोग, लेमुर वेमुर। ठीक है, पॉलिनेशन बाय सम अदर एनिमल्स। तो देखो, कीड़े ने किया तो इंटेमोफिली, चिड़िया ने किया तो ऑर्निथोफिली, चमगादड़ ने किया तो कायरोप्टेरोफिली, स्नेल्स ने किया तो मेलेकोफिली, और बाकी भी कुछ अदर जीव जंतु कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई चलो अपना भी कुछ योगदान दे दें। कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट में बेटा इंसेक्ट्स हो गए सबसे ज्यादा कॉमन, तो उसमें भी सबसे ज्यादा मधुमक्खी लोग, बीज। ठीक है, बी भी बहुत सारी होती है बेटा, हनी बी हो गई, फिर बम्बल बी हो गई, बहुत सारी बी होती है। ठीक है, बटरफ्लाई, तितली, और भी बाकी फ्लाइज। ठीक है, मधुमक्खी है, बी हो गई, तितली, बटरफ्लाई और फ्लाइज, बीटल, वेस्प, चींटी, एंट, मॉथ। मॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे एक आएगा प्रोन्यूबा मॉथ, इंसेक्ट वाले लेक्चर में देखना। ठीक है, वो मॉथ क्या करता है पता है? प्रोन्यूबा मॉथ फूल में जाता है और वहां अंडे देता है। उस फूल की ओवरी में जाके खुद के अंडे देता है वो मॉथ। लेकिन वो अंडे देने जब घुसता है ना उस फूल की ओवरी में, तो पॉलन ग्रेन लेके आता है। तो उसका भी काम हो गया, वो महिला अपने अंडे दे दी और फूल की महिला प्रेग्नेंट हो गई। 2 काम हो गए हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ बेटा? चिड़िया। चिड़िया में सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? सन बर्ड और हमिंग बर्ड, मोस्ट कॉमन। और बाकी तोता, कौवा, बुलबुल, ये लोग भी करते हैं। एंड चमगादड़ लोग, हालांकि चमगादड़ कुछ ही स्पीशीज हैं, शायद 186 की, पता नहीं कितनी, याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ ही पेड़ों में करते हैं चमगादड़ लोग। मोस्ट कॉमन बेटा इंसेक्ट्स है, और बर्ड्स भी कॉमन है। ठीक है, उसमें भी सन बर्ड और हमिंग बर्ड सबसे ज्यादा कॉमन है। अच्छा, तो हमिंग बर्ड से एक चीज याद आई, कौन सा ऐसा जीव है धरती पर जिसका सबसे तगड़ा वाला मेटाबॉलिज्म है, सबसे जल्दी? हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, रेट जो है मेटाबॉलिज्म का रेट। ठीक है, अभी देखो कौन है ये मैडम कौन है? ऑर्निथोफिली, चिड़िया। ये देखो ना, ये ऐसे अपना बैठी है, इसके ऊपर जो ये फूल था, ये अपना फूल का पता है फीमेल पोर्शन का जो वो है स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी तो अंदर है, वो स्टिग्मा और स्टाइल ना ऐसे इसको आशीर्वाद टाइप का दे रहे हैं, देखो बच्चा खुश रहो तुम। और ये लेके आया था पॉलन अपने सिर में लगा के। ठीक है, तो इसको ले लिया इस स्टाइल ने, चल दे बेटा मेरे को पॉलन, तू खुश तो तू रहेगा क्योंकि तू लेके आया है पॉलन, अब दे मेरे को पॉलन, बोलती है फूल। ठीक है, तो ले ली पॉलन, हो गया है ना इसका काम फिर, क्योंकि उसको तो मामा बनना था। हाँ, और देखो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर बर्ड्स कौन है बेटा? ये हमिंग बर्ड, कितनी क्यूट सी है हमिंग बर्ड। और ये भी क्यूट है सन बर्ड, कहाँ बैठी है? केले के फूल पे, सन बर्ड। हाँ, ये लोग मोस्ट कॉमन बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, ऐसे मोस्ट कॉमन बर्ड नहीं, पॉलिनेशन के लिए मोस्ट कॉमन बर्ड्स। ठीक है, अभी देखो चमगादड़, CH फॉर चमगादड़। हाँ,
एंड CH फॉर कायरोप्टेरोफिली, ये भाई साहब अपनी जीभ घुस आए हैं फूल में, देखो दिख रहा हो तो, यहाँ देखो जीभ घुसा करके फूल में एकदम चाटने में लगा है नेक्टार को, कि बस आज तो नेक्टार खा के रहूंगा। ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है इसको नेक्टार। और ये कौन है, क्यूट सी प्यारी सी स्नेल फूल पे बैठी है। स्नेल, स्नेल मोलस्का की है बच्चा, है फाइलम मोलस्का। पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है, एनिमल किंगडम का लेक्चर डालूंगी। ये है प्यारी सी स्नेल, और स्नेल ऐसे माला माला जैसे बनाना है ना, इसके वो कवच का नहीं बनाना है, बेचारी को नहीं मारना, बेचारी जीवित है, जीव है ना। मेलेकोफिली स्नेल। अब देखते हैं कीड़ों के द्वारा इंसेक्ट वाला, इंटोमोफिली। इंसेक्ट इंटोमोफिली कैसे याद रखोगे, एंट से याद रखना, इंट एंट, एंट इंसेक्ट है ना, कीड़ा है, तो इंटोमो एंट वाला हो गया। इंटोमोफिली बेटा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर एक स्पेशल चीज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% इंपॉर्टेंट, क्या, पॉलन किट। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में बेटा पॉलन किट रहता है, पॉलन किट। और क्या होता है ये, एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके बाहर एक लेयर है जो कि पीले कलर की है और चिपचिपी है, ठीक है, स्टिकी ऑयली येलो लेयर ऑन पॉलन। इसका क्या फायदा है, जब भी कोई कीड़ा आएगा शहद चूसने, ठीक है, उस नेक्टार लेने, रस लेने, तो क्या होगा, वो फूल पे जैसे ही बैठा, ये पॉलन ग्रेन के बाहर ये चिपचिपी एकदम स्टिकी वाली येलो कलर की लेयर है, ठीक है, वो पॉलन चिपक जाएगा उस इंसेक्ट पे, फिर वो इंसेक्ट दूसरे फूल पे जाएगा, वहां वो फूल का जो फीमेल होगा उससे ले लेगा पॉलन को। ठीक है, ये क्या है देखो, अमंग द मैमल्स, सॉरी एनिमल्स, अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब सबसे ज्यादा कॉमन डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है बच्चा लोग, बीज है। पहली बात तो इंसेक्ट, उसमें भी बीज सबसे पहले, बायोटिक या बायोटिक, बायोटिक कॉमन है, उसमें भी इंसेक्ट्स यानी इंटोमोफिली, और उसमें भी बीज कॉमन है, ठीक है, उसमें भी हनी बी। हाँ, ये क्या है हनी बी के पास, ये येलो येलो, ये पॉलन बास्केट है, इसमें ये पॉलन ग्रेन भरेगी अपने खाने के लिए, और बाकी इसके जो ऊपर मुंह में लगा रहेगा ना, उसको दूसरा फूल ले लेगा, खाती भी है ये पॉलन। इंटोमोफिली फ्लाइज के द्वारा, इंसेक्ट, फ्लाई भी इंसेक्ट है ना, दिख रही है ये खूबसूरत सी फ्लाई, हाँ ठीक है। फिर वेस्प, हड्डा, हाँ हड्डा। फिर बीटल, ये कई रंग के होते हैं बेटा, रेड वाले, रेड वेड सब कलर के होते हैं, बीटल बहुत सारे कलर के होते हैं, हम लोग देखें। और एंड्स, ठीक है, चींटी महोदया, देखो मुंह में पूरा पॉलन लगाई है चींटी, सुंदर सी चींटी, प्यारी सी चींटी, चींटी को नहीं मारना कभी, ठीक है। अब देखो लेस कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट देख लेते हैं, मोर कॉमन तो देख लिए हमने, इंसेक्ट देख लिए हमने, कीड़े मकोड़े, चिड़िया भी देख ली, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम चमगादड़ भी देख लिया। अब तो सबसे कम वाले को देख लेते हैं हम, स्नेल, स्नेल सब देख चुके हैं, अब सबसे कम वाला कौन है। इन सम प्लांट स्पीशीज इवन लार्जर एनिमल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर, बड़े बड़े जानवर भी पॉलिनेशन करते हुए देखे गए हैं, जैसे कि कुछ प्राइमेट्स है ना, लेमर जा करके है, लेमर पॉलन खा लेके जा, ठीक है, लेमुर। और आर्बोरियल मतलब बेटा जो पेड़ पे रहता हो, ठीक है, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट, रोडेंट चूहा परिवार के सदस्य, जिनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं तो कुतरते रहते हैं ना वो, तो आर्बोरियल रोडेंट, ठीक है, पेड़ पे रहने वाले रोडेंट, चूहे के खानदान के बाकी लोग, दोस्त लोग, जैसे कि गिलहरी चूहा खानदान की है वो, ठीक है, आर्बोरियल रोडेंट है, गिलहरी देखा ना पेड़ के पास ऐसे घूमती रहती है पेड़ पे, ठीक है। इवन रेप्टाइल्स, बच्चा कौन रेप्टाइल्स, वो भी
गेको लिजर्ड्स, ठीक है, गार्डन लिजर्ड, गेको लिजर्ड। अभी देखते हैं सबको, इन लोग को। ये है लेमुर, और ये स्पेशली जो है वो किस पेड़ में बैठा है? ट्रेवलर्स पाम। ये लेमुर ट्रेवलर पाम का खास करके करता है क्या? पॉलिनेशन। ये रहे भाई साहब बैठे हुए हैं किस पेड़ पे? ट्रेवलर्स पाम। और ये प्यारी सी गिलहरी फूल सूंघ रही है, ये कार्बोरियल रोडेंट है, अभी नीचे आई हुई है फूल के पास, फूल में मगन है वो, ठीक है। और ये भी चूहा खानदान के लोग हैं, लगे हुए हैं अपना फूल वूल के पास, है ना, खाने पीने का जुगाड़ में, ठीक है। और ये कौन है रेप्टाइल्स में? कौन? ये गेको लिजर्ड। ये यहाँ दिखेगी बेटा, यहाँ है ये, ठीक है। कहाँ है ये रही ऊपर, ये रही छिपकली परिवार की, छिपकली की दोस्त गेको फूल पे बैठी है, ठीक है। पॉलन चाहिए उसको, और उसको क्या चाहिए बेटा? उसको रस चाहिए फूल का। और ये कौन है? गार्डन लिजर्ड, ठीक है, ये भी फूल पे है ना बेटा, गार्डन लिजर्ड, ये भी रेप्टाइल है। और चलो ये लोग आए फूल के पास, तो फूल बोलेगा कि भाई तुम हमारे पास आए हो, हमको भी तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तुम पॉलन लेके जा रहे हो हमारा दूसरे फूल के पास, तो तुम्हें क्या गिफ्ट दिया जाए, है ना। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, बार बार जानवर आता रहे उस पेड़ पे। फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू एनिमल्स, है ना, पुरस्कृत करते रहे बार बार। क्या रिवॉर्ड है बच्चा? नेक्टार एंड पॉलन ग्रेन। ये लोग पॉलन ग्रेन खाते भी हैं, और नेक्टार उसका रस चाटेंगे, है ना, लिक्विड को। आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, एकदम उनको पसंद है ना जानवरों को। क्या होगा? फॉर हार्वेस्टिंग, अब उस रिवॉर्ड को लेने के लिए ये एनिमल ना कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एंथर एंड स्टिग्मा। क्या करेगा? वो जाएगा फूल के पास, ठीक है, क्या लेने? नेक्टार और पॉलन को लेने। तो उसके चक्कर में वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? एंथर के, और उससे उसके ऊपर पॉलन लग गया। फिर दूसरे फूल पे गया तो उसमें स्टिग्मा के कांटेक्ट पे आ गया, ठीक है, और उससे उसके ऊपर क्या लग गया? उस स्टिग्मा को पॉलन मिल गया। बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो कि स्टिकी होता है, बताया था। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होगा तो पॉलन किट होगा। ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिकी है, ये जानवर पे चिपक गया, ठीक है। एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा। अब ये दूसरे फूल के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गया और पॉलिनेशन हो गया। एक फूल पे बैठा, पॉलन चिपक गया, दूसरे फूल पे गया, सिंपल सा, और वहां पॉलिनेशन कर दिया। यही है पूरी कहानी। अभी देखो, कुछ तो अलग ही स्पेशल गिफ्ट भी दे रहे हैं किसी को। ये पेड़ बोलते तुम तो स्पेशल ही हो, तुम्हें तो अलग ही गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट दे रहे हैं? ठीक है, अंडा देने की जगह दे रहे हैं किसी को। तो प्लेस टू ले एग्स फॉर सम एनिमल्स, ठीक है, फॉर सम एनिमल्स। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग। वो बोले इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं है, हम फूल में ही छुप के अंडा दे देते हैं, ठीक है। ऐसा किसमें हो रहा है बेटा? दुनिया के सबसे बड़े फूल वाली प्रजाति में है मॉर्फोफेलस। इसमें एक स्पीशीज है मॉर्फोफेलस की जो एकदम जाइजेंटम वाली है। उसमें टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट लंबा तक फूल जाता है, किसी में और लंबा भी हो जाता है, ठीक है, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड। और एक मॉथ होता है बेटा, प्रोन्यूबा मॉथ, स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड युक्का प्लांट। उनके बीच में भी एक संबंध है। क्या संबंध है? जो प्रोन्यूबा मॉथ है वो युक्का के ओवरी में घुस गया और वहां अंडे दे दिए, लेकिन घुसा तो फिर पॉलन लेके आया ताकि वो ओवरी को भी फायदा हो, है। देखो, प्रोन्यूबा मॉथ एंड युक्का, ये हो गया बच्चा 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट। कितना टक्का? 100%। बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है, खुद का जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते एक दूसरे की मदद के बिना। कैसे? मॉथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ फ्लावर ओवरी। मॉथ जो है वो अपने अंडे देगा उस जो फूल है उसकी ओवरी में,
और ओवरी को अगर एक घर मानो तो उसके अंदर कुछ कमरे होते हैं जिसको लोक्यूल बोलते हैं, खाली जगह, ठीक है। तो ओवरी के घर में कौन से कमरे? लोक्यूल। उन कमरों में बैठ के अंडा देगा वो, ठीक है। और फ्लावर को क्या फायदा हुआ? पॉलिनेशन हो गया। जब वो मॉथ आया तो पॉलिन ग्रेन लेके आया अपने साथ, ठीक है। और वो भी कौन सा मॉथ आएगा? फीमेल मॉथ ना घुसेगी, वही तो अंडा देगी, मेल थोड़ी अंडा देगा। द लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ एग, ठीक है, एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। अब देखो कितनी अच्छी बात है, दोनों के बच्चे साथ में बड़े हुए, साथ में खेल रहे हैं, ऐसा समझो। ओवरी भी पॉलिनेट हुई, ठीक है, वो भी प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा बन रहा है, एम्ब्रियो, ठीक है। बच्चा किस में बनता है? सीड में बनता है। तो सीड डेवलप होने लगा और ये मॉथ जो थी इसने अंडे दिए थे, इसके अंडे में से बच्चे यानी लार्वा बाहर निकलने लगे। दोनों के बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। ये देखो मस्त सी फोटो है। ये तो पूरा का पूरा बेटा फूल है, बहुत पेड़ है ये पूरा का पूरा पेड़ है, ठीक है, ये वाला। और इसमें ये कीड़ा घुसा है, ठीक है, इसमें ये मॉथ घुसा है छोटा सा, ठीक है। और फिर क्या हुआ बेटा? ये मॉथ जो है ये अपना जुगाड़ कर रहा है ओवरी में घुसने का। अब यहाँ देखो ये ओवरी दिखेगी बेटा, 3 कमरे हैं इसमें, 3 कमरे। इन कमरों में अंडे दिए थे इसने जो बड़े हो रहे हैं और लार्वा बन गए। ये लार्वा है इस ओवरी के अंदर, ठीक है। ये लार्वा बड़ा मतलब अंडे से लार्वा निकल रहा है और ओवरी में भी जो बच्चा था सीड में, सीड भी बड़ा हो रहा है और इसके लार्वा बन रहे हैं, ठीक है। दोनों का एक साथ चल रहा है। क्या नाम है बच्चा इसका? प्रोन्यूबा मॉथ युक्का प्लांट, ठीक है। अभी देखो ऐसा ही कुछ होता है उसके साथ, एमॉर्फोफेलस के साथ भी, ठीक है। अभी देखो कुछ लोग चोर होते हैं, कुछ लोग चोर होते हैं, चोरी करते हैं, डकैत होते हैं, डाका डालते हैं। क्या डाका डालते हैं? पॉलन चुरा लेते हैं, नेक्टार चुरा लेते हैं। जैसे ये बदमाश चिड़िया को देखो, ये बदमाश क्या कर रही है? आगे नीचे तरफ पॉलन और स्टिग्मा वगैरह थे ना, उसको उससे कोई मतलब नहीं। जहां पर इसको नेक्टार मिलेगा नीचे, सीधे वहां डंक मारा, सीधे वहां अपनी चोंच मारी और ले लिया नेक्टार को और जो भी खाना पीना था निकाल लिया फूल में से, ठीक है। तो फ्लोरल एनिमल्स विच कंज्यूम पॉलन और नेक्टार विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, ये जो फ्लावर का जो सेक्सुअल पार्ट था उसके तो कांटेक्ट में आई ही नहीं, सीधे नेक्टार ले लिया इसने। तो ये थी चोर, हैं, चोरी कर ली नेक्टार और पॉलन की, इनको बोलते पॉलन रॉबर। अभी देखो कुछ प्लांट एंड पॉलिनेटर के एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि ये सैल्विया है, पर्पल फूल, ठीक है, इसमें ये बी घुसी हुई है, सैल्विया में बेटा बी है, ठीक है। और ये अंजीर फाइकस का, ठीक है, उसमें कौन है बेटा? ब्लास्टोफागा वास्प। ये जो वास्प है ना, फीमेल वास्प घुसती है और इसमें भी अंडा देती है। इसके अंदर एक्चुअली फाइकस में ना 2 तरीके के फीमेल फ्लावर्स होते हैं, एक वो जिसमें उस पेड़ का बच्चा बनेगा, ठीक है, यानी सीड बनेंगे, और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सीड नहीं बनते बल्कि ये इंसेक्ट घुस के अंडे देता है। मतलब खुद के भी बच्चे पैदा करने का जुगाड़ है और ब्लास्टोफेगा के बच्चे भी पैदा करने का जुगाड़ है। ऐसे फीमेल फ्लावर्स फाइकस के अंदर जिसमें ब्लास्टोफेगा अंडा देता है उनको बोलते हैं गॉल फ्लावर्स। क्या बोलते हैं बेटा? गॉल फ्लावर्स। उसमें सीड नहीं बनते, उसमें ये इंसेक्ट अंडे देगा। कौन? ब्लास्टोफेगा। और ये क्या है बेटा? सेल्विया बीज में। सेल्विया में कौन करता है? बी करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? ये तो और खतरनाक चीज है। इसमें क्या है पता है? ये एक भाई साहब है, ऑफ्रिस एक ऑर्किड है। देखने में ऐसा लग रहा है ना एकदम कीड़े जैसा। एक्चुअली ये ऑफ्रिस ऑर्किड जो होता है उसका फ्लावर फीमेल कोल्पा वास्प से रिजेंबल करता है। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो ऑर्किड है इसका जो फूल है वो एक कीड़े के जैसा दिखता है, वो भी महिला कीड़े के जैसा, यानी फीमेल कोल्पा वास्प, ठीक है। तो ये कैसी मिमिक्री शो कर रहा है, कैसी नकल मार रहा है? एल्यूरिंग एग्रेसिव, यानी सिड्यूस कर रहा है किसको? मेल कोल्पा वास्प को, ठीक है। एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री। और फिर होगा वो मेल वास्प आएगा और इस फूल को, ठीक है, फीमेल वास्प समझ के कॉपुलेशन करेगा। तो ये तो फूल था, तो इसको बोलेंगे स्यूडो कॉपुलेशन। और इस चक्कर में फूल का अपना जुगाड़ हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ये
ये मेल वैस्प जो था एक फूल पे आया तो वहां से वो पॉलन ले लेगा, ठीक है, फिर दूसरे फूल पे जाएगा, वहां पॉलन दे देगा। और एक्चुअली पता है बेटा, इन ऑर्किड्स में पॉलन किस में होता है? पॉलिनिया नाम की चीज में, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलन वॉलन जब पढ़ेंगे तो इसमें होता है बेटा पॉलिनिया। यहाँ लटके रहते हैं 2 ठन, उसमें जितने भी पॉलन प्रोड्यूस हुए हैं वो ऐसे ऐसे ग्रुप में लगे रहते हैं पॉलिनिया में। तो जब कीड़ा यहाँ आएगा तो उसके ऊपर पॉलिनिया लग जाएगा, फिर वो दूसरे पेड़ पे जाएगा तो वहां पॉलिनिया अपना छोड़ देगा, ठीक है। तो हो गया पॉलिनेशन। स्यूडोकॉपुलेशन से किसमें? ऑफरिस में। मेलैकोफिली स्नेल्स के द्वारा, किसमें बेटा? ये एक स्नेक प्लांट हिमालय वगैरह में होता है, ये स्नेक प्लांट या कोबरा प्लांट, उसके जैसा दिखता है इसलिए ये नाम रखा गया है। इसका साइंटिफिक नाम है एरिसीमिया। क्या नाम है बेटा? एरिसीमिया। ये वाला है, ये वाला स्नेक प्लांट, ठीक है, ये वाला। और दूसरा बेटा कुछ एरम लिलीज, ये दिख रही है एरम लिली, ठीक है, इसको पीस लिली भी बोलते हैं। और इसके अंदर में ये कौन बैठी है बेटा? यहाँ अंदर में घुस के ये बैठी है, कौन पता है? स्नेल। कौन बैठी है? स्नेल बैठी है, यहाँ दिख रही होगी स्नेल, ठीक है। तो चाहे वो नाग बाबा वाला पेड़ हो यानी स्नेक या कोबरा प्लांट यानी एरिसीमिया, ठीक है, या फिर एरम लिलीज पीस लिलीज हो, इनमें स्नेल से होता है। चमगादड़ किसमें किसमें करता है? यानी चमगादड़ टेरोफिली बेटा, चमगादड़ करता है बहुत सारे प्लांट में। किसमें किसमें? काइजीलिया, ठीक है, जिसको सॉसेज ट्री बोलते हैं, काइजीलिया सॉसेज ट्री। हम लोग चमगादड़ वाले में पढ़ेंगे बेटा अच्छे से डिटेल में। ये एंथोसिफिलस, कदम्ब में देखो चमगादड़ उल्टा लटका है, कदम्ब का पेड़ है एंथोसिफिलस, ये दिख रहा है कदम्ब का पेड़ एंथोसिफिलस, ठीक है, एंथोसिफिलस कदम्बा नाम होता है इसका। और ये क्या है बेटा? ये है एडेंसोनिया, ठीक है, क्या है? एडेंसोनिया। इसमें भी घुसा है ये, ठीक है, यहाँ नीचे से घुसा है, इसको अच्छे से हम लोग उसमें देखेंगे बेटा बैट वाले में। ये एडेंसोनिया के फूल में भी नीचे से चमगादड़ घुसा हुआ है। और ये क्या है बेटा? बोहिनिया, कांचनार होता है ना, बोहिनिया वेराइगेटा, तो ये देखो घुसा है बोहिनिया के फूल में ये, ठीक है, बहन जी के फूल में घुसा है कौन? चमगादड़, बोहिनिया। और एडम है आदमी के फूल में, एडेंसोनिया में घुसा है ये कौन? चमगादड़। एंथोसिफिलस कदम्ब के पेड़ में चमगादड़ उल्टा लटका है, देखो फूल के लिए लगा है वहां। और ये यहाँ ये है काइजीलिया सॉसेज ट्री का, ये सब चमगादड़ वाले हो गए। और बेटा लास्ट क्या है? सम बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है, जो चिड़िया के द्वारा पॉलिनेशन हो। जैसे कि ये देखो, ये बॉम्बैक्स साइबा कॉटन सिल्क ट्री, इसमें एकदम चिड़िया घुस गई है, खा रही है। फिर ये तोता कहाँ घुसा है बेटा? पलास के फूल में, पलास को बोलते हैं ब्यूटिया मोइनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। हम छत्तीसगढ़ से है ना, हमारे यहाँ तो एकदम खूब सारे पेड़ हैं इसके, पूरा एकदम सुंदर दिखता है जब फूल खिलते हैं, तो बहुत सारे पेड़ है ना, तो एकदम गोल्डन गोल्डन दिखता है, आग लगने टाइप का। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको हम बर्ड वाले में अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये क्या है? बोहिनिया, ये बहन जी में चमगादड़, कुछ स्पीशीज में चमगादड़ से होता है, कुछ इसमें चिड़िया से होता है। यहाँ चिड़िया है, ठीक है, सनबर्ड बैठी है यहाँ, बोहिनिया। और ये क्या है बेटा? ये है बिगनोनिया, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। देखो ये है बिगनोनिया, इसमें हमिंग बर्ड घुसी है। ये है बिगनोनिया, इसमें हमिंग बर्ड घुसी है। ये क्या है? बोहिनिया, बहन जी बोहिनिया, इसमें सनबर्ड घुसी हुई है। ये क्या है बेटा? पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये वाला क्या है? सिल्क कॉटन ट्री, शालमली पेड़, बॉम्बैक्स साहिबा सिल्क कॉटन, ठीक है। यही है बेटा, बस सिंपल सा है ना, ठीक है। फिर होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले में वाटर पॉलिनेशन देखेंगे, फिर अगले में विंड पॉलिनेशन, ऐसे सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फिर बाय। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।